हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सेवन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 सॉइल। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिस्कस किया था, उससे पहले हमने टाइप ऑफ सॉइल को डिस्कस किया था। होप दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सॉइल एंड क्रॉप, कि कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप होती है, मीन्स कौन सी मिट्टी के अंदर हम कौन सी फसल उगा सकते हैं, सॉइल इरोजन होता क्या है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉइल एंड क्रॉप। Soil and crop, different kind of soil are found in different region because of the following factor that decide the soil structure of that place। कि हर आप देखोगे कि हर एक जगह पर अलग अलग टाइप की आपको सोइल देखने को मिलेगी। ये अलग अलग की टाइप क्यों होते हैं भाई सोइल के? क्योंकि उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं कि सोइल किस प्रकार की होगी। फर्स्ट, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, जहां हम सोयल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर है। ओके, हाई टेम्परेचर होगा दैट मीन वहां पर सैंडी सोयल होगी। उसके बाद ह्यूमिडिटी, कि वहां पर मॉइस्चर कितना है, रेनफॉल बारिश कितनी हो रही है, सनलाइट कितनी आती है, विंड्स हवा किस तरीके से चलती है वहां पर विंड फ्लो क्या है। सो कि द टाइप ऑफ क्रॉप्स that will grow in the soil depends upon these factors as well as the property of a soil। कि फसल किस टाइप की होगी, किस वो सब कुछ सोयल के ऊपर डिपेंड करके चलता है कि सोयल हमारी कैसी है, क्लेई है, सैंडी सोयल है, तो किस टाइप की सोयल है हमारी, सिल्ट सोयल है। उसके अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर मॉइस्चर का क्या होता है और वहाँ पर एयर कितनी वो कंटेन कर पाती है, कितनी उसके अंदर वाटर होल्डिंग पावर है। ये सब क्रॉप के लिए डिसाइड करती है सोइल। इज दैट क्लियर? सो हम बात कर लेते हैं कुछ क्रॉप्स के बारे में कि सैंडी सोइल के अंदर कौन कौन सी क्रॉप होती है भाई। पोटैटो, लीची, कॉर्न, पेपर, ये सारी की सारी क्रॉप ग्रोन होंगी किसमें, सैंडी सोइल में। क्लेई सोइल के अंदर स्पोरूट्स, ब्रोकोली, क्ले, बीन्स, कैबेज, ये सारी की सारी क्लेई सोइल के अंदर। देखो एक बात याद रखनी है आपको, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको क्रॉप ग्रोन याद रखनी है। ओके, लोमी सोइल की अगर बात की जाए तो एप्पल, कैरेट्स, टमाटोज एंड कुकुम्बर, ये सारी की सारी क्रॉप यहाँ पर ग्रो होती है। क्लियर है? सो पता चल गया कौन सी किस टाइप की मिट्टी के अंदर किस टाइप की फसल हम उगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज सोइल इरोजन। सोइल इरोजन होता क्या है? कई बार क्या होता है कि हैवी रेन की वजह से हमारे जो टॉप लेयर ऑफ सोइल होते हैं वो रिमूव हो जाती है, बह के चली जाती है वो मिट्टी। तो वहां पर वो जो टॉप लेयर थी वो बह गई, तो वहां पर हम अगर फसल वगैरह उगाएंगे तो वो भी वहां पर फर्टिलिटी कम हो जाती है, फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है, वहाँ पर फसल कम उगती है। तो सोइल इरोजन यही होता है कि किसी भी वजह से टॉप लेयर ऑफ सोइल अगर रिमूव हो जाए तो वो सोइल इरोजन का कारण होता है। When the top layer of soil get removed, it is called soil erosion. Okay, the soil erosion mainly occur when the soil is left loose without vegetation and when deforestation occur। या तो ज़्यादा वहाँ से पेड़ काट लिए जाए तब भी उसकी वो सोइल की होल्डिंग नहीं बन पाती, क्योंकि जो रूट्स होती हैं प्लांट या ट्री की वही सोइल को होल्ड करके रखती है, उसकी टॉप लेयर को। क्लियर है? अगर हम पेड़ को काट देंगे वहाँ से तो कैसे होल्ड हो पाएगी वो सोइल, नहीं हो पाएगी। Okay, in this situation strong winds and flow water or rainfall take away the top soil and therefore decrease its quality। भाई क्या होता है, अगर सोइल की होल्डिंग नहीं बन पाती, तेज हवाएं चलती है, बारिश आती है, तो उस वजह से क्या होता है, वाटर की फ्लो से जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, जिस वजह से वहाँ से जो सोइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑल्सो द किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इनसाइड द सोइल। भाई मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म सोइल के अपर मीन्स जो टॉप लेयर होते हैं वहीं पर लिव करते हैं, तो इस वजह से वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, उनका भी रहने की जगह नहीं होगी अगर सोइल इरोजन होगा तो।
द रूट्स ऑफ प्लांट एंड ट्री कीप द सोइल टुगेदर एंड अलाउ सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड सर्वाइव देयर। सो जो टॉप लेयर होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लाइव करते हैं और बहुत सारे जितने भी प्लांट हैं उनकी रूट्स वहीं पर सर्वाइव कर पाते हैं, जिस वजह से वो प्लांट ग्रो करता है। अगर टॉप लेयर ही हट जाएगी ना तो प्लांट ग्रो कर पाएगा और ना ही वहाँ पर ऑर्गेनिज्म लिव कर पाएंगे, रह पाएंगे। ओके, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो एडवाइज टू प्लांट मोर ट्री एंड अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। इसीलिए सलाह दी जाती है भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ और पेड़ों की कटिंग कम करो। अगर आप बाई चांस एक पेड़ को काटते हो तो उसके बिहाफ में अगर हम 2 पेड़ और लगा देंगे तो जो हमने कटिंग की है उसके कंपनसेशन वहाँ से हो जाएगा। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ सोइल। सो मेरे ख्याल से जितने भी कंसेप्ट आते हैं सोइल के अंदर वो हमने कवर अप कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ सारे टॉपिक आपने भी कवर अप कर लिए होंगे। किसी भी टॉपिक रहता है या आपको ये लगता है कि मेरा इसके अंदर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं उसके लिए सॉल्यूशन दूंगी आपको। सो स्टूडेंट, ये था हमारा थ्योरी पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर कोई भी डाउट है या आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।